एन ओझा माँ अम्बे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस चाहें तो तस फल चाखा। अपने कर्मों के अनुसार ही जातक को फल प्राप्त होता है। ज्योतिष कुंडली में कोई लगन हो आपका, दूसरा लगन को ही धन चाहिए। लगन माने आप हैं, आपका बॉडी है, आपका शरीर है। दूसरा स्थान धन किसको चाहिए तो लगन को चाहिए। तीसरा स्थान पराक्रम, छोटे भाई बहन का रिश्ता संबंध किसको चाहिए तो लगन को चाहिए। कोई भी सुख दुख किसको प्राप्त होता है तो लगन को प्राप्त होता है। आइए देखें एक समझने के लिए। ये मीन लगन का कुंडली है। लगन जो होता है लग्नेश, अगर लगन में हो, धन स्थान में हो, पंचम में हो, नवम में बैठे हो, दसम स्थान में हो, एकादश स्थान में हो तो शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे आइए देखें। ज्योतिष में ये लगन कुंडली एक समझने के लिए है। ज्योतिष में किसी जातक या जातिका का सुख दुख धन किस भाव से देखना और समझना चाहिए। कुंडली में धन किसको चाहिए तो लगन को चाहिए। दूसरा भाव धन, दूसरा भाव ये धन कुटुंब का होता है। अगर लग्नेश धन भाव में बैठे हो या धन का स्वामी लगन में बैठे हो या लगन का स्वामी धन भाव में हो अथवा लगन का स्वामी धन भाव में हो, लगन का स्वामी पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में बगर लगन का स्वामी, जैसे मीन लगन है समझने के लिए, तो मीन लगन का स्वामी बृहस्पति देवता होते हैं। अगर लगन में हो, पंचम में हो, नवम में बैठे हो, दसम स्थान में हो या एकादश स्थान में हो, या लगन का स्वामी और धन का स्वामी दोनों का युक्ति लगन में हो, धन स्थान में हो, पंचम स्थान में बैठे हो और नवम स्थान में युक्ति हो, दसम स्थान में युक्ति हो, एकादश स्थान में युक्ति हो अथवा दृष्टि हो। अगर लगन का स्वामी बैठे हैं और कहीं से धन का स्वामी का दृष्टि हो तो ऐसे जातक महान धनी, धन की कभी कमी नहीं होती है, अपार धनी होते हैं। और धन का स्वामी, अगर धन का स्वामी, ये समझने के लिए कुंडली आपका कोई लगन हो, कोई लगन का कुंडली हो, जैसे यहाँ समझने के लिए मीन लगन का कुंडली, मीन लगन का स्वामी बृहस्पति देवता और धन का स्वामी, धन स्थान कुटुंब स्थान का स्वामी मंगल देवता हो, इनका दृष्टि हो एक दूसरे पर या युक्ति बनाकर शुभ स्थान में बैठे हों तो वह जातक या जातिका बहुत बड़ा धनवान होते हैं और धन का कमी कभी नहीं होता है। अगर धन का स्वामी छठे भाव में बैठे हों, आठवें भाव में बैठे हों और 12वें भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति धन के मामले में
कमज़ोर होते हैं और धन आता भी है तो पता नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो जाता है। संस में, बरकत में, गृह में भी कमी होती है। लगन कुंडली में शुभ भाव में धन का स्वामी हो, लगनेश लगन में हो, लगनेश लगन में हो, धन का स्वामी शुभ भाव में बैठे हो या त्रिकोण में हो बैठे हो तो एक का महादशा हो, लग्नेश का महादशा हो और धनेश का अंतरदशा हो या धनेश का महादशा हो और लग्नेश का अंतरदशा हो, उस स्थिति में बहुत धन प्राप्त होता है। और नौकरी हो तो पद बढ़ता है और धन का अपार धन प्राप्त होता है। और व्यापार हो तो अचानक दशा में व्यापार में बढ़ोतरी होती है। अगर आपके लग्नेश लगन का स्वामी तीसरे भाव में बैठे हो तो लग्नेश माने आप जातक का लगन, शरीर, तन, अगर लग्नेश का स्वामी तीसरे भाव में अगर बैठे हों तो साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास और छोटे भाई बहन का भाव है, उनसे संबंध अच्छा रहता है। जातक अपने पराक्रम के बल पर धनी होते हैं, किसी चुनौती से डरते नहीं हैं। ये अग्नि तत्व का राशि का स्वामी सूर्य देव अगर यहाँ बैठे हों, मंगल बैठे हों तो पराक्रम और बढ़ जाता है। भाई बहन से संबंध अच्छा रहता है। आप लोगों को अच्छा समझ में आवे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आगे माँ भवानी आपका सुखद मंगल करें।